हेलो बच्चों, अगर आप भी कक्षा 10 के छात्र हैं, 15 फरवरी को देने जा रहे हैं हिंदी का एग्जाम, तो लेकर आ चुके हैं वायरल प्रश्न पत्र है। इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं वो सेम टू सेम आपका एग्जाम में लड़ने वाला है। तो चलिए वीडियो को अंतिम तक बने रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया, अजय का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1911 ईस्वी को। डायरेक्ट यहाँ पर आंसर नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखना है। ठीक है, आंसर पर आपको ध्यान नहीं देना है, वो हम अपने लिए लिखें ताकि आपको बताने में आसानी हो। दिनकर की किस कृति के लेखक के ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस पर मिला था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उर्वशी पर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्ति चित्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। भारत माता के श्रेष्ठ मुख्य की तुलना कवि ने किसके की है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, छायायुक्त चंद्र से। 6 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता है, जनतंत्र की जनता से लिया गया है यह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, हिरोशिमा कविता का किसका चित्रण करती है? तो किसका करती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा को। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो किसका? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुहर्रम का। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसा प्रतिरोध है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाणी कब विष के समान हो जाती? तो राम नाम के बिना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रसखान के रचनाकाल के किस समय का राज्यकाल था? किसका राज्यकाल था? तो हमारे हिसाब से हुमायूं का था। आंसर देखते नहीं, हुमायूं का नहीं, जहांगीर का था। ठीक है, हुमायूं का नहीं था, अकबर का भी नहीं था, औरंगजेब का भी नहीं था, जहांगीर हो जाएगा इसका राइट आंसर। कवि ने प्रजन्य किसे कहा है? तो प्रजा को कहा है, बादल को। ठीक है, बादल हो जाएगा यहाँ पर, प्रजन्य बादल को कहा है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संभव है? किससे? तो समाजवादी व्यवस्था से। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। कहाँ दिया? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ल मादमोजेल द अवेन्यू किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? तो पिकासो की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिकासो। ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होने लगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14वीं सदी से फ्रेंच की क्रांति तक। मछली दिया है, पछली लिखा गया। ठीक है, मछली कहानी किस वर्ग के चित्रण है? तो किसका? तो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का। ठीक है, ये मछली पछली लिखा गया है, वो थोड़ा सा लिखा जाता है, बिहार बोर्ड वाले हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बहादुर लेखक घर अचानक क्यों चला गया? क्यों चला गया? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर, नागरी लिपि के आरंभ लेखक हमें कहाँ मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण भारत में मिलते हैं हम। वेतना दानपत्र किस समय का है? किस समय का? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1020 ईस्वी का। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7वीं पीढ़ी के। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए, 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये। 24 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? तो कब से? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8वीं सदी से। ठीक है, 8वीं सदी से। बहादुर को कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा? तो ऑप्शन नंबर ए, 11 रुपये का। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में, तो अप्पा लगता है। ठीक है, अप्पा तो कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, ए नहीं होगा, सी होगा। यहाँ से आप लोग मत देखिएगा, ये कभी कभी गलत भी लिखा रहता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है? तो कौन सा शुद्ध शब्द? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चले आगे देखते हैं। 28 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फूलों की एक माला ला दीजिए। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या है अर्थ? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। एक पर क्वेश्चन, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण और व्यंजन। ठीक है,
वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन होते हैं। व्यंजन व्यंजन स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। और आपको पूछ दिया जाएगा कि इंग्लिश में कितनी होती है? तो 5 होती है। ए ई आई ओ यू, या फिर ऐसे बोल सकते ए ई आई ओ यू, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हो, या फिर ऐसे बोल सकते ए ई आई ओ यू। चलिए अगला देखते हैं। व्यंजन वर्ण कितने हैं? व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 33 हो जाएंगे। ठीक है, 33 प्लस वो कितना दिया था? 33 और प्लस 10, ठीक है, 43 होते हैं। ऐसे कहीं कहीं 54 भी दिया रहता है, कहीं कहीं कुछ भी दिया रहता है, तो आप लोग अपने मन से मत मारिएगा, जो दिया रहता है वही मारिएगा। क का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? स का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। तालु कहाँ दिया? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। छ और स का वर्ण का स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तालु। म का उच्चारण स्थान क्या है? म का उच्चारण स्थान तो नासिक है। ठीक है, म बोल के म नाक से आवाज आ रहा है ना, तो म नासिक हो जाएगा। न का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ना ही नासिक है। न बोलिए, न नाक से आवाज आ रहा है। बड़ी ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? बड़ी ऊ, ऊ तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओठ से। ठीक है, ओठ बाहर ही आ रहा होगा बोलिएगा तो। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 हो जाएगा। देखिए हम बोले थे ना, वहाँ पर जोड़ने पर 43 नहीं आ रहा था, 33 प्लस 10 43 आ रहा था, यहाँ पर एक बढ़ गया। तो एक अघोष वर्ण भी बढ़ता रहता है, घटता रहता है, तो आप लोग देखते रहिएगा। अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ का उच्चारण स्थान तो कंठ हो जाएगा। ल का उच्चारण स्थान पूछा, ल का उच्चारण स्थान 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दंत। ए और ए का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो क्या ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंठ प्लस तालु। ठीक है, और का मतलब प्लस या धन भी बोल सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बनाकर दे सकता है। ये पूछ रहे हैं ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नासिक। र का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए ये सब अथु है, मतलब दिया है, ग्रामर से दिया है आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्याकरण से दिया है सब प्रश्न। मूर्धनी स का पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुर्दा। छोटी और बड़ी ई का उच्चारण स्थान एक ही होता है, तालु होता है। प और व का उच्चारण स्थान, प और व ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दंत ओष्ठ हो जाएगा। सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्थिर कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। 51 नंबर है कि निराला की साहित्य सदना के रचनाकार है, कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामविलास शर्मा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रामायण की रचना किस भाषा में है? तो किस भाषा में? तो संस्कृत में है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, ऑप्शन नंबर डी, बहादुर कहानी का नाम है। बहादुर का बाप कहाँ मर गया था? तो युद्ध में मर गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्विवेदी जी ने किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो छोटी बच्ची ने या छोटी लड़की ने पूछा था। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिहार में कहाँ से आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेमघन है। रेनल मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मन भाषा के हैं। जीत जीत में मैं निखरता हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा? तो साक्षात्तर है। ठीक है, साक्षात्तर किसको बोलते हैं? शिक्षा को बोलते हैं। ठीक है, शिक्षा को ही साक्षात्तर भी बोलते हैं, या फिर शिक्षा प्राप्त करने को ही बोलते हैं। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। कौन थे? चाचा थे। लौट आऊंगा फिर पाठ की विधा है, कौन सी विधा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कविता है। विशेषण के भेद पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद होते हैं। कुंवर नारायण रचित पाठ है, तो कुंवर नारायण का कौन सा? एक वृक्ष की हत्या। इसका राइट आंसर देखते हैं डायरेक्ट। इसका राइट आंसर रसखान हो जाएगा। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, या फिर भीमराव अम्बेडकर बोल सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण है, तो कितने होते हैं? संख्यावाचक विशेषण पूछा है, संख्या पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि संख्या से आपको पता चले किसी के बारे में कितनी गणना पूछ रहा है। और ये कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है, ये संख्यावाचक विशेषण पूछ रहा है, विशेषण में दिया रहता है, तो इसका 2 प्रकार होते हैं, एक गणनीय संख्या गणनीयवाचक और एक अगणनीय होता है। ननकाना साहब का संबंध है, तो किससे है? तो गुरु नानक से है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाखून हमारी एक अवशेष है, तो क्या है अवशेष? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पशुता है। आरंभ हिंदी के साहित्य मिलने लग जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8वीं-9वीं सदी से। अमरकांत का जन्म ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1925 ईस्वी। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बचपन। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, तो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है। रूसी जाति की अस्मिता का सुदृढ़ करने साहित्यकार हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज जी। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूध। जी जीत में मैं नहीं खाता पाठ के केंद्र में है, किसका है? तो बिरजू महाराज। अज्ञेय ने सूत्रपात किया, सूत्रपात किसका किया? ऑप्शन नंबर सी प्रयोगवाद का। स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण कौन है? तो उपयोग सभी हो जाएगा, ये मतलब डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मदन है, मदन क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किरानी का बेटा है। ठीक है, किरानी का बेटा। किरानी कौन है? तो गिरधर है। और ये कहाँ काम करते हैं? तो सेन साहब की फैक्ट्री में। अन्य पुरुष ... भेद हैं। अन्य पुरुष कौन से हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पंडित बिरजू महाराज का गंडा बंधा दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पिता ने। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक हैं, तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जीवानंद दास जी। जापान पर परमाणु बम गिराया है, तो किसने? तो अमेरिका ने गिराया था। एक नागासाकी पर गिराया था, फिर हिरोशिमा पर गिराया था। 2 जगह गिराया था और एक ही बार एक ही दिन गिराया था 2 जगह पर। और रोन नदी है, रोन नदी किस में है? तो फ्रांस में है। दीर्घु समास नहीं है, दीर्घु समास नहीं है, तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीर्घु समास, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 86 नंबर का देखते हैं। 86 नंबर का सी हो जाएगा कविता नहीं है, कविता नहीं है। कौन कविता इसमें नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति। और कौन लिखा है शिक्षा और संस्कृति को? तो महात्मा गांधी ने लिखा है। 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 मील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजदूत में है, राजदूत में क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष समास है। अभिनयो ... नदी के किनारे अवस्थित है, तो किसके? तो रोन नदी के किनारे अवस्थित है। गिरधर लाल है, गिरधर लाल क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मदन का पिता है। 92 नंबर क्वेश्चन। संतु ... के मारे कांप रहा था, तो किसके मारे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठंड के मारे। बहुब्रीहि समास में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, प्रधान नहीं होता है। मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य में परिपूर्ण देश है, तो ऑप्शन नंबर डी भारत हो जाएगा, जो अपना ही देश है, ना कि दूसरों का देश है। 95 है। कमरुद्दीन का जन्म ... में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार में, जो अपना ही राज्य है उसमें हुआ था। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्ण जन्म। बिस्मिल्ला खान का परदादा उस्ताद सलार हुसैन ... के निवासी थे, तो डुमरांव के निवासी थे, जहां आपका सेंटर पड़ा हुआ है बच्चों। और आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका किस कॉलेज में पढ़ा हुआ है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तभी हम जान पाएंगे कौन कौन अंतिम तक वीडियो देखा है हमारा। मछली कहानी के लेखक कौन? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धर्मधर आत्मा। ठीक है, चलिए देखिए 99 को क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जन्म से ही पागल थी, तो कौन जन्म से ही पागल थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा। रियल प्रश्न पत्र आज चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर चैनल पर से देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।